हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो जो हम लोग सीरीज़ एक बार शुरू किए हैं जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो फिज़िक्स के सिलेबस हैं उनको हम लोग इंजीनियरिंग फिज़िक्स के लिए जो ज़रूरी सिलेबस है उनको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक और जगह से जहां मेरे पास एनालिटिक में दिखा है काफ़ी स्टूडेंट व्यूअर हैं हमारे, दैट इज़ द सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो आई वुड मैं इसको कहूँगा पुणे यूनिवर्सिटी। तो पुणे यूनिवर्सिटी से भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो व्यूअर्स के रूप में रहे हैं, जहाँ से काफ़ी वॉच आवर्स मुझे मिले हैं। तो उनका भी करिकुलम है जो कि इफ़ेक्ट है 19-20 से, और जो जहाँ तक मैंने वेबसाइट पे सर्च किया है तो इसके बाद तो कोई उनका करिकुलम में चेंज नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए अभी तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये उनका सबसे रिसेंट है जो अभी अगले सेमेस्टर जो शुरू हो रहा है उसमें वो काम देगा। इनके पास भी वही ग्रुप है, टेबल 1 टेबल 2 है। तो इस तरह से वो 2 सेक्शन बनाए हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और ये सब उसकी स्कीम है। इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से इन्होंने भी एक सिलेबस रखा है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग और वर्कशॉप। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कुल मिला के सब्जेक्ट हैं, और इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो कुछ इन्होंने भी उतना तो मुझे नहीं लगता है स्ट्रांगली अडॉप्ट किया है उस कोर्स को जो मैं कह रहा था कि मॉडल करिकुलम था। फिर भी उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फिर लेकिन इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक साथ है। तो मैथमेटिक्स आपने 1 देखा, 2 देखा, लेकिन फिजिक्स ये एक ही ले रहे हैं। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं मेन कोर्स पे। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है, अभी इसको स्किप करते हैं। आ गए हम लोग अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स पर। अभी मैं आपको बता दूं कि जितने मैंने कोर्स देखे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के, उनमें से मुझे इस यूनिवर्सिटी का कोर्स सबसे ज़्यादा, मतलब लेंथ वाइज ज़्यादा लगा। आई थिंक 48 लेक्चर का, बाकी सब 40 लेक्चर के सिलेबस हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें 8 लेक्चर ज़्यादा हैं। तो 48 लेक्चर का ये पूरा करिकुलम है, मतलब लेंथ वाइज ये है अच्छा खासा। अगर प्रीरिक्विजिट की बात करें तो आपको ऑप्टिक्स, फंडामेंटल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डुअल क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, ये आना चाहिए। चलो भाई देखिए क्या है। वेव ऑप्टिक्स में आपकी शुरुआत होती है सिलेबस की इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थिकनेस वाली बात होती है, वेज शेप की बात हो गई, और कैसे हम टेस्टिंग करते हैं कोटिंग, चाहे वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से किया जा सकता है, चाहे तो न्यूटन रिंग के भी ऑपरेटर्स से इसको किया जा सकता है। फिर आ गया यूनिट नंबर 1 में ही डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंगल स्लिट के लिए है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है, ग्रेटिंग की बात हो रही है। तो इनमें से इंटरफेरेंस वाला जो सेक्शन है वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। पोलराइजेशन है जो कि नहीं है, इसको बनाना होगा। लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर यूनिट नंबर 2 है, इसमें बेसिक्स आपको देखनी है। फिर सेमीकंडक्टर लेजर है, फिर CO2 लेजर है, फिर होलोग्राफी वगैरह है, फिर ऑप्टिकल फाइबर शुरू हो जाता है जिसमें कि एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस को, न्यूमेरिकल अपर्चर, इसके डिटेल्ड है हमारे पास सिलेबस में, इंडेक्स मतलब प्लेलिस्ट में है हमारे चैनल पे। फिर कितने तरह के होते हैं, स्टेप ग्रेडेड क्या होता है, एटेन्यूएशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, ऑप्टिकल फाइबर एडवांटेज क्या है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 में डिब्रोगली हो गया, वेव वेलोसिटी हो गया, हाइजेनबर्ग हो गया, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव फंक्शन हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, एप्लीकेशन में पार्टिकल इन द वेल हो गया, पार्टिकल इन फाइनाइट पोटेंशियल हो गया, टनलिंग हो गया, टनलिंग माइक्रोस्कोप, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं इस सिलेबस में कि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप के बारे में। बाकी जितना सिलेबस आता है वो आपका 100% आप इंजीनियरिंग फिजिक्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं, इनको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक हैं ये हमारे, इनको मैं अलग से करवा दूंगा आपको। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। अब देखो बच्चों, यूनिट नंबर 4 में आप देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओपनिंग बैंड गैप, इफेक्टिव मास, फर्मी डिराक, कंडक्टिविटी, पीएन जंक्शन का काम क्या है, आइडियल डायोड कैसे होता है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सेल, सोलर सेल, पैरामीटर, हॉल कोफिशिएंट, हॉल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वही है जो इससे पहले मैंने आपको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दिखाया,
जिसमें कि आप चाहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स कर लें, चाहे सेमीकंडक्टर प्लस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की फिजिक्स कर लें, दोनों में ही ये चीज़ें मौजूद थी। तो अगर हम उसको शुरू करेंगे तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो अपने यूनिट नंबर 4 को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 वो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में जो क्वांटम मैकेनिक्स में है वो ऑलरेडी हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेज़र का भी बहुत बड़ा पोर्शन, आप कह सकते हो 90% मैं कहूँगा आपका मौजूद है। इंटरफेरेंस पूरे का पूरा प्लेलिस्ट में मौजूद है 100%। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के MCQ सेक्शन का कुछ है, मतलब ये आपसे समझ लो कि मुझे कंप्लीट करवाना है, तो ये है मेरे पास टास्क। ओके, यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, मैग्नेटिज्म, ये करवाना होगा, ये थोड़ा सा अलग है। सुपर कंडक्टिविटी को मैंने जो अपने ग्रेजुएशन के बच्चों को जो पढ़ाता हूँ उनको पढ़ाने के लिए मैंने डाला है, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी के वो टॉपिक नहीं होंगे जो कि यहाँ लिखे हैं, जिसमें कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 क्या होते हैं, लो हाई टेम्परेचर के साथ सुपर कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, जोसेफ्सन इफेक्ट क्या है, स्क्विड कैसे काम करता है, सुपर कंडक्टर के एप्लीकेशन, ये सब मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। छठी यूनिट आप देखो, छठी यूनिट तक यहाँ पहुँचा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये कुछ भी अभी तक इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी ये भी डेवलप करना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये तो हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना ही है सिलेबस, ये तो पूरा ही है। अलावा इसके ये सब भी हमें कंप्लीट करना है, ये भी हमें कंप्लीट करना है। ये तो हमें नया शुरू ही करना है। तो 3 यूनिट मुझे पूरी कंप्लीट करनी है और बाकी थोड़ा थोड़ा सेक्शन है जिसको कि कंप्लीट करना है। तो शुरुआत करने के लिए आप लोग के पास कुछ है हमारे पास जो आप कर सकते हैं। किताबें आप यहाँ पर ऑप्टिक्स के लिए सुब्रमण्यम की है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की अवधनुलू की है, चंद पब्लिकेशन की है, और गुप्ता धनपत राय पब्लिकेशन की है, पता नहीं कैसा पब्लिकेशन है। रेफरेंस बुक में आप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, वही स्टैंडर्ड जेंस्किन है, सार्वे है, केटल है, ये कौन है, HV कीर, आई डोंट नो, लेजर एंड नॉन बीबी लाउड बहुत अच्छी किताब है, टेक्नोलॉजी की ऐसे कुलकर्णी बहुत अच्छी किताब है। तो ये अच्छी किताबें यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। तो मेरे ख्याल से ये एक ठीक ठाक सा सिलेबस है और लंबा सिलेबस है। तो जो पुणे यूनिवर्सिटी के मेरे साथी लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से जब लेक्चर सीरीज शुरू होगी तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए एक और सिलेबस है, अभी उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली जल्दी से इसको शुरू करेंगे और आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।